दोस्तों, आज की कहानी है सच बोलने वाली बहू। देखो स्नेहलता, मैं आज ऑफिस के जाने के मूड में नहीं हूँ। किसी का फ़ोन आए तो बोल देना कि मैं घर पर नहीं हूँ, किसी ज़रूरी काम से गया हूँ। ठीक है, मैं चला सोने, बाकी तुम संभाल लेना। स्नेहलता बेचारी, जैसा नाम वैसा ही नेचर था। कभी झूठ ना बोला, ना किसी से चालाकी, ना किसी की पंचायत की, ना किसी से फरेब किया। सुन लेती है पति की बात और कुछ देर बाद फोन आता है। हेलो, कौन? मैं मनोज का बॉस बोल रहा हूँ। दफ्तर में इतना काम पड़ा है, अभी तक ऑफिस नहीं आया तो क्या करें? क्या कर रहा है? फोन दीजिए उसे। जी वो सो रहे हैं, कह रहे थे कि आज ठंडा मौसम है तो सोने के मजे लेंगे। सर को मनोज की बीवी की बात पर गुस्सा आ जाता है तो उसे बोल दीजिएगा कि आप घर में ही बैठे ठंडी का मजा ले और ज़रूरत है नहीं यहाँ आने की। यह बोलकर बॉस फोन रख देता है। इसने लता सारी बात मनोज को बता देती है। इस पर मनोज कहता है, ना जाने किस बेवकूफ़ से पाला पड़ा है, समझ नहीं आता। तुम्हारे कारण मेरी नौकरी चली गई। झूठ बोलने में क्या जा रहा था तुम्हारा? स्नेहलता को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। अरे, जो था वही तो बोला। फिर वह रोज सास बहू जो जोर से बुलाती, बहू कहाँ है तेरा पति? इस महीने घर के खर्चे के पैसे नहीं भेजे, क्यों? माँ बाप की फिक्र नहीं है? इसने लता आते ही बोलती है, जी माँ जी प्रणाम। तुम्हारा पति घर के खर्चे नहीं भेज रहा है। यह बोल रहे थे कि माँ को क्या है, घर का राशन, खेत का पैसा, मधुकर काका का दूध का पैसा, फिर जाने माने मेरे सर पर भार देकर बैठी है। तभी मनोज ने स्नेहलता के मुंह पर हाथ रख देता है, चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन स्नेहलता अपनी बात बढ़ाती है। इस पर मनोज की माँ देख लेती है। नालायक बहू के मुंह से हाथ हटा, क्या कह रही थी? इसकी झूठ बोलने की आदत नहीं है, इसलिए पता चल गया। इस पर मनोज को खूब डांट पड़ती है। थोड़ी देर बाद दोनों आपस में बातें करते हैं। मनोज गुस्से से बोलता है, आप खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? कुछ भी कहना है जो मन माँ के लिए घर में पकौड़ियाँ बना कर ले आओ। स्नेहलता पकौड़ी बनाने के लिए किचन में चली जाती है। माँ, इसके सच बोलने की आदत से के कारण मेरी नौकरी जाते जाते रह गई। मैंने अगले दिन जाकर मालिक के पैर पकड़ लिए। माँ कहती, जब जानते हो कि बहू की आदत नहीं है झूठ बोलने की, तू शांत क्यों नहीं रहता? उसे झूठ बोलने को बोलता है। फिर एक रोज बहू जाओ अपनी पड़ोसन के पास और उससे बोल कि वह लाल साड़ी जो उसने नए साल की पार्टी में पहनी थी, तुझे वह चाहिए ना? माँ वो मुझे नहीं चाहिए, वैसे मैं कल की शादी में काली साड़ी पहनने वाली हूँ। अरे बुद्धू, मुझे चाहिए साड़ी, वैसे भी तुम लोगों में तो साड़ी का लेन देन चलता है ना? उसने पहनी थी। माँ जी, क्या है, हम दोनों के कपड़े एक दूसरे को आ जाते हैं। मैं ले आती हूँ आपके लिए साड़ी। बहू पड़ोसन के पास जाती है, कैसी हो सुमित्रा, तेरी लाल साड़ी चाहिए थी। क्यों, तू तो बोल रही थी तेरे पास काली वाली साड़ी है, तू वही पहनेगी, फिर लाल साड़ी का क्या करेगी? अरे मैं तो काली ही पहनूंगी, लेकिन मेरी सास ने देखी थी तेरी लाल वाली साड़ी या नए साल की पार्टी में तूने पहनी थी, तो इसलिए मांग रही है। यह सुनकर पड़ोसन थोड़ा परेशान हो जाती है। देख स्नेहलता, तेरे लिए एक बार तो साड़ी दे दी देती, लेकिन तेरी सास के लिए नहीं। तू जानती है कितनी गंदी आदत है उनकी, तेरी सास की खाया पिया सब कपड़े के ऊपर पोंछ देती हैं। तेरी मेरी लाल साड़ी बहुत महंगी है, पता चला उस पर हल्दी तेल का निशान लगा दे। स्नेहलता आ जाती है खाली हाथ। स्नेहलता को देखकर, साड़ी नहीं दी, लेकिन आपके नाम पर नहीं दी, क्या ज़रूरत थी मेरा नाम लेने की? बोल देती अपने लिए, लेकिन
तुम तो ठहरी सच की देवी, न जाने क्या सोचकर हंसने लगती है। माँ क्या हो गया, क्या सोचकर हंस रही हैं? देखो ना, मनोज जब बहू को देखने गए थे, हाँ याद आया कैसे मेरी सास बाजार के खाने को इसने लता को बता रही थी बनाई है, और बहू ने आकर सब बता दिया। बहू सारा खाना तो बाजार से आया है, वह हलवाई की दुकान से। इसने लता दोनों की बात सुन रही थी। वह हलवाई का ही था माँ जी, मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि माँ ने क्यों कहा। खैर मैं तैयार होती हूँ, शादी में जाना है। पूरा परिवार शादी में जाता है जहाँ खाकर सभी बैठे होते हैं। एक औरत स्नेहलता की सास से कहती है, क्या बहन मेरी आपसे बात हुई तो आप बोल रही थी कि लाल साड़ी पहनने वाली हो, तो मैंने काली साड़ी पहन ली। क्या बता बता देती लाल वाली साड़ी नहीं पहननी तो मैं भी अपनी लाल वाली साड़ी पहन लेती। अच्छा जी, इसलिए पूछा जा रहा था। अरे इतनी साड़ियाँ हैं कि क्या बताऊँ, मैंने सोचा तो था पर सामने दिखी नहीं, यही पहन लिया। अच्छा मेरी तो तैयारी काफ़ी दिन से चल रही थी, फिर भी ऐसा लग रहा था कि ठीक से तैयारी नहीं हुई। स्नेहलता तभी आ जाती है बहू। स्नेहलता आंटी जी क्या है ना, पड़ोसी की लाल साड़ी माँ जी को पहननी थी, लेकिन आप तो जानती हैं कि माँ की आदत सारा खाया पिया कपड़ों पर पोंछ देती हैं, तो उसने साड़ी देने से मना कर दिया। अब उन्होंने मेरी साड़ी पहनी। औरत अरे माँ करी पहननी थी तो हम जैसे तो खुद की साड़ी पहनते हैं। चलो चलते हैं। सास का गुस्सा स्नेहलता पर फूट पड़ता है। अरे क्या जरूरत थी उसे कहने की, क्या झूठ नहीं बोल सकती थी। अरे क्या घर की इज्जत का कोई ख्याल है कि नहीं, तुझे क्या बोल दिया। माँ जी मुझे क्यों डांट रही हैं, मेरी गलती क्या है। इसने लता को रोता देख मनोज आ जाता है। क्या हो गया, पता है ना शादी का माहौल है। सास सारी बातें बेटे को बता देती है। देख रहा तेरी बहू का। अरे इस लड़की को तो यह भी पता नहीं है क्या बोलना, कहाँ कैसे बोलना। सास का मुंह तो फूला ही रहता है। कहती है चलो बहुत दिन तुम लोगों के साथ रह लिया, अब चलो। वैसे भी बहू के साथ समय कैसे कटेगा, जो ना झूठ बोलती है ना चुगली करती है। अरे गांव में ही ठीक हूँ मैं, कम से कम हर घर की खबर तो मिलती रहती है। वह भी मसाला डालकर जैसे बात कर रही है। माँ अभी तो आप आई है, आप रहती हैं कितना अच्छा लगता है। तभी स्नेहलता आ जाती है। अच्छा लगता है, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि ना जाने कब तक रुकेंगी, जाने का नाम नहीं ले रही है, तो जाए तो कम से कम थोड़ा सा भी फ्री महसूस करूँ, यही बोला। सास बहू को देखती, लेकिन क्या कहती बेचारी, जब अपना सिक्का खोटा ही हो चुका था। चुपचाप गांव आ गई। एक रोज घर की घंटी बजी, सामने खड़ा मनोज का मालिक। मनोज क्या हाल है, घर में यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा ऑफिस का काम डिस्कस कर लूँ। इसने लता तभी वहाँ आ जाती है। मालिक घर तो बहुत सुंदर है, वैसे भाभी जी आपकी बातें खूब सुनी है, आप तो कभी झूठ नहीं बोलती हैं, लेकिन हमेशा सर कुछ न कुछ ऐसा बोल देती हूँ जिससे परेशानी हो जाती है। मैं नहीं चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ। खैर बस कुछ देर रुकता हूँ, काम की बात होती है। मालिक चाय पीते हैं और जैसे ही बस जाने के लिए मुड़ते हैं, तब तक स्नेहलता बोल पड़ती है, क्या जी कितने नेक इंसान है, फालतू ही आप खड़ूस के और निकम्मा बोलते हैं। अब क्या बॉस के कान पर खुद के लिए अनमोल वचन पड़ जाते हैं। यह बात और क्या कहता। अरे मालिक आप भी किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं। अरे इसे तो यह भी पता नहीं कहाँ आलू कहाँ प्याज रखा है, मुंह में जो आ रहा है बोले जा रही है। मनोज के कहने पर सोचने लगी, मैंने कुछ तो गलत तो नहीं बोल दिया। कुछ नहीं साहब, यह सिर्फ इतना ही बोलते हैं, आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपकी नौकरी इन्हीं के कारण तो बची है। मनोज अरे बस कर ले अम्मा, अब क्या करवा कर मारेगी, बड़ी मुश्किल तो नौकरी बची थी। मेरी कंपनी तेरे टैलेंट के भरोसे चल रही है ना, इसलिए लता अच्छा तो आप भी यही मानते हैं। वैसे यह बात तो है, मनोज काफ़ी टैलेंटेड है। मालिक चला जाता है।
मनोज सर पकड़कर बैठ जाता है। माना सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन स्नेहलता आज का समय ऐसा नहीं है। तुझे थोड़ा सा समाज को देखकर खुद को बदलना होगा, समझी? जी मुझे तो पता ही नहीं चलता कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। यकीन मानिए मैं जानबूझकर नहीं करती। मनोज सोच लेता है कि स्नेहलता की सच बोलने की आदत को छुड़ाना होगा। एक दिन स्नेहलता की माँ अपनी बेटी से मदद मांगती है। बेटा स्नेहलता, मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मदद कर दे। स्नेहलता घर के खर्चे से बचाए पैसे को दे देती है। पैसे देने के बाद मनोज आ जाता है। अरे सासू माँ, आप यहाँ कैसे आना हुआ? बेटा स्नेहलता की याद आ रही थी ना, तो आ गई। माँ कुछ पैसे लेने आई थी। क्यों, यहाँ क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं? अरे कौन सी माँ अपनी बेटी के ससुराल का खाती है? कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे देने की वापस कर दो। माँ जी पैसे वापस करो और निकलो यहाँ से, आगे से यहाँ पैसे लेने नहीं आना। मनोज यह बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद स्नेहलता की माँ, बेटा तूने मेरी बेइज्जती करने के लिए यहाँ बुलाया था क्या? अरे छोटा सा झूठ बोल देती तो तेरी माँ की इज्जत बच जाती। लेकिन चलती हूँ मैं बाहर। खड़े सुनील से कहती है, तेरे कहने पर बेटा हमने ये नाटक तो खेल लिया, लेकिन उसका क्या असर होता है स्नेहलता पर यह नहीं पता। थोड़ी देर बाद मनोज घर आता है। स्नेहलता मनोज से कहती है, देखिए मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं समझ गई कि झूठ की कीमत आज के समय में बहुत बड़ी है। माफ़ करना, मैं आज से सच से कभी नहीं बोलूँगी। मनोज क्या, कभी नहीं? फिर क्या दोनों मियाँ बीवी खुश रहने लगते हैं, क्योंकि बीवी को थोड़े से झूठ की आदत हो चुकी थी। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।